हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज इंटरनेट की वजह से हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए बहुत सी अहम मालूमात हासिल कर रहे हैं। ऐसी ही एक वेबसाइट विकीपीडिया है, जिस पर मालूमात का एक वसी डेटा मौजूद है, जिससे करोड़ों लोग हर रोज फायदा उठा रहे हैं। इस वीडियो में आप विकीपीडिया को बनाने वाले आदमी के मुतालिक जानेंगे। दोस्तों, इस आदमी का नाम जिमी डोनाल्ड वेल्स है। जिमी 7 अगस्त 1966 को अमेरिका के शहर हंट्सविले में पैदा हुआ था। इसकी वालिदा एक स्कूल चलाती थी, जबकि इसके वालिद एक स्टोर पर मैनेजर की नौकरी करते थे। ये 1969 की बात है, जब इसकी उम्र 3 साल थी। तब इसकी वालदा ने इसे इंसाइक्लोपीडिया की कुछ किताबें लाकर दी। जिमी इन किताबों को बहुत शौक से पढ़ता था। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ इंसाइक्लोपीडिया में जिमी की दिलचस्पी बढ़ने लगी। खैर, अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जिमी एक ट्रेडिंग कंपनी में नौकरी करने लगा। दोस्तों, अपनी नौकरी के दौरान इसे जब भी वक्त मिलता तो ये इंटरनेट इस्तेमाल करता रहता था। हालांकि उस दौर में इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था। ये 1996 की बात है, लेकिन जिमी ने तब सोचा कि इसे इंटरनेट के जरिए कमाई करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। इसी वजह से जिमी ने नौकरी छोड़कर अपनी एक कंपनी बना ली। इस कंपनी का नाम बॉमिस था। बॉमिस एक तरह का वेब पोर्टल था, जहां पर मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें पोस्ट होती थीं। कई साल की मेहनत के बाद इससे इस वेब पोर्टल के जरिए कुछ आमदनी भी होने लगी, लेकिन इसका ये वेब पोर्टल इतना मशहूर नहीं हो सका जितना इसने सोचा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिमी को बचपन से ही नॉलेज बेस्ड बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो इसने सोचा कि ऐसी ही एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसके जरिए पूरी दुनिया को मुफ्त में मालूमात फराहम की जाए। लेकिन ये काम आसान नहीं था। अगले 4 साल तक जिमी इसी प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ लोगों से मिलता रहा। इसी दौरान इसकी मुलाकात लैरी सेंगर नाम के एक आदमी से हुई। लैरी को जिमी का ये आइडिया बहुत पसंद आया। लैरी ने एडिटर इन चीफ की हैसियत से जिमी के साथ काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये मार्च 2000 की बात है, जब इन दोनों ने मिलकर न्यूपीडिया के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट पर मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स और आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते थे। दोस्तों, जिमी के लिए शुरू में ये काम आसान नहीं था, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स के लिए इसे राइटर्स और एडिटर्स की एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत थी। इसी वजह से इस वेबसाइट पर काम की रफ्तार बहुत स्लो थी। इसके अलावा न्यूपीडिया पर एक और मसला भी पेश आ रहा था, वो ये कि इस वेबसाइट के आर्टिकल्स में मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसी गलती को सही करने के लिए जिमी और लैरी ने मजीद 1 साल की और मेहनत की। 2001 में न्यूपीडिया के लिए विकी के नाम से एक वेब टूल मुतारिफ करवाया गया, जिसकी मदद से हजारों राइटर्स को इस वेबसाइट के गलत आर्टिकल्स को सही करने का मौका मिल गया। और वक्त गुजरने के साथ साथ विकीपीडिया ने न्यूपीडिया की जगह ले ली। अब दुनिया भर से लोग विकीपीडिया के लिए बिना किसी मुआवजे के काम करना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता इस वेबसाइट पर मालूमात का एक खजाना जमा होने लगा। जिमी के लिए विकीपीडिया एक ख्वाब था, जिसे पूरा करने में ये कामयाब हो चुका था। दोस्तों, आज विकीपीडिया पर 323 जबानों में अनगिनत आर्टिकल्स मौजूद हैं। हर रोज करोड़ों लोग इस वेबसाइट से फायदा उठा रहे हैं। जिमी अगर चाहता तो विकीपीडिया जैसी कीमती वेबसाइट से बहुत पैसे बना सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। विकीपीडिया पर एड्स भी नहीं चलते, बस दुनिया भर से लोग डोनेशंस करके इस वेबसाइट को चला रहे हैं। लेकिन जिमी खुश है। ये कहता है कि मैं विकीपीडिया की वजह से दुनिया भर में घूम फिर लेता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। मेरे लिए यही बहुत है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।